हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंडवेव क्लासेस। इस वीडियो में 6 मार्च 2024 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में कुड को 67095 लिखा जाता है, क्राउन को 85317 लिखा जाता है, डाउट को 26450 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में डी को कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले तीनों शब्द यहाँ पर यहाँ पर देखिए डी का कोड आपको पता करना है। तो देखिए यहाँ पर डी फर्स्ट सेंटेंस में, लास्ट सेंटेंस में दोनों जगह डी है, लेकिन सबसे पहले आप देखिए ओ यहाँ पर 3 जगह आपको दिखाई दे रहा है। तो ओ के लिए कोड हो जाएगा, देखिए तीनों सेंटेंस में यहाँ पर 5 कॉमन है। तीनों सेंटेंस में देखें तो ओ के लिए तो कंफर्म हो गया कि 5 होगा। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट में देखिए यहाँ पर डी था फर्स्ट में और लास्ट में, तो यहाँ पर यू भी देखिए दिख रहा है फर्स्ट और लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए अब 2 लेटर हो गए, डी और यू। यहाँ पर देखिए डी और यू 2 लेटर हैं, तो इस साइड एक संख्याएं, 2 संख्याएं कॉमन होगी। एक तो 6 कॉमन हो गया और दोनों में यदि देखेंगे तो 0 भी कॉमन है यहाँ पर देखिए। तो डी और यू के लिए यही होंगे 6 या फिर 0। अब ये कंफर्म नहीं है कि डी के लिए कौन सा है, यू के लिए कौन सा है, तो विकल्प का सहारा लेंगे। आपको डी का पता करना है, तो 0 या 6 में कोई एक होगा। तो विकल्प में देखिए यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4, तो यू के लिए फिर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा सभी शब्दों में फर्स्ट लेटर कॉमन है। यहाँ पर देखिए सी सभी शब्दों में है। तो आप सेकंड लेटर देखेंगे तो सेकंड लेटर देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो ये ए पहले आता है। तो अब देखिए इन्हीं में पहले कंफर्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप थर्ड लेटर देखेंगे तो यहाँ पर बी है, अर्थात चौथे नंबर का शब्द पहले आएगा, ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए आर है, यहाँ पर यू है, तो आर पहले आता है तो इसलिए फर्स्ट नंबर का आएगा। फिर यू आता है तो यहाँ पर देखिए 5वें नंबर का शब्द आएगा, ये इसका क्रम है। बचे 2 शब्द यहाँ पर, तो देखिए अब सेकेंड लेटर यहाँ पर ई है, यहाँ पर यू है, तो ई पहले आता है, अर्थात तीसरे नंबर का शब्द पहले आएगा, फिर इसके बाद आएगा दूसरे नंबर का। तो यही शब्दकोश का क्रम है, 4 1 5 3 2। ऑप्शन नंबर इसका 4th करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, साथ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना कि कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है कुछ एल जी है, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। कुछ एल जी है, तो ये फर्स्ट डायग्राम एल को इंडिकेट करता है, सेकंड जी को। और इसी में देखिए सभी टी जी हैं, तो सभी टी जी हैं, तो ये तो अंदर रखेगा, टी रहेगा यहाँ पर, तो ये सभी टी जी होगा। या फिर ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं, ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पर देखिए टी यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब देखिए सेकंड देखिए इसमें निष्कर्ष है कोई टी एल नहीं है, तो देखिए कोई टी एल नहीं है, जबकि यहाँ पर एक कट कर रहा है, टी और एल कट कर रहा है, आपस में कनेक्शन है, तो अतः से फर्स्ट निष्कर्ष गलत हो गया। और कोई जी टी नहीं है, तो देखिए जी और टी में तो कनेक्शन है, तो ये भी गलत है, अर्थात दोनों निष्कर्ष गलत। तो यहाँ पर विकल्प में जाएंगे तो 4th विकल्प करेक्ट है, कोई भी निष्कर्ष कथनों का अनुसरण नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृतियों के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। विकल्पों में दी गई आकृतियों में से बताइए कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। सबसे पहले देखिए कागज को इस पैटर्न में मोड़ा गया है, फिर ऐसे मोड़ा गया है, और यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर होल किए गए हैं। तो देखिए एक वृत्त और एक त्रिभुज। तो जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए इस वाले पार्ट में भी यहाँ पर ज्यों का त्यों आ जाएंगे, मतलब ये वृत्त यहाँ पर आएगा और ये त्रिभुज ज्यों का त्यों इसी यहाँ पर आ जाएगा। और यहीं पर देखिए इसमें भी सेम इनमें आपस में आएंगे जब ये इस तरह से, तो ये इस क्रम में रहेगा। तो देखिए ऐसे इसमें आपको सर्च करना है। तो देखिए विकल्प का सहारा लेते हैं, तो इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 शिक्षक जतिन, अभि, गोपाल, हीना, ईशा, रोहित, काजल और लीला एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हों। सबसे पहले 8 पर्सन की आप सीटिंग पोजीशन यहाँ पर बना लेंगे। तो देखिए 4 पर्सन की सीटिंग पोजीशन इस प्रकार होगी, 5 6 यहाँ पर बैठाएंगे, 7 8 यहाँ पर, और ये केंद्र से बाहर की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो केंद्र से बाहर की ओर मुँह करने पर ये सभी पर्सन का लेफ्ट हो जाता है और ये सभी पर्सन का राइट होगा। अब देखिए आगे रीड करेंगे क्वेश्चन, कह रहा कि अभी हीना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यदि यहाँ पर हीना को बैठाएंगे तो हीना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर अभी बैठा, तो यहाँ पर बैठाते हैं अभी को। अब नेक्स्ट आगे रीड करेंगे, कह रहा कि रोहित हीना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो हीना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर रोहित बैठा है, तो रोहित को यहाँ पर बैठा देते हैं। आगे रीड करेंगे, गोपाल जतिन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो अभी इस डेटा को छोड़ देते हैं। आगे कह रहा कि रोहित जतिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब जतिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर रोहित है, तो जतिन को यहाँ पर बैठाएंगे।
ताकि ये बाईं ओर दूसरे स्थान पर रोहित यहाँ पर आ जाए। अब इसके बाद देखिए गोपाल जतिन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो जतिन के दाएं दूसरा यहाँ पर गोपाल इधर बैठा देंगे। अब इसके बाद देखिए एक पर्सन और बचा, सॉरी अभी और आगे रीड करेंगे। काजल ईसा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, तो ईसा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर काजल है, तो ईसा यहाँ पर बैठाएंगे और इसके बाएं चलेंगे तो तीसरे स्थान पर काजल है, अर्थात काजल को यहाँ पर बैठाएंगे। अब एक पर्सन और है तो एक पर्सन यहाँ पर आ जाएगा, तो ये जगह एक पर्सन की हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर कह रहा कि अभी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, बैठी है, तो अभी के ठीक यदि बाईं ओर देखें तो बाईं ओर ऐसे चलेंगे, यहाँ पर अभी है तो जतिन बैठा है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा आकृति राइट टू लेफ्ट ये यहाँ पर कन्वर्ट होती है, मतलब राइट वाला हिस्सा लेफ्ट तरफ जाता है, लेफ्ट वाला हिस्सा राइट तरफ, तो सभी आकृतियां यहाँ पर चेंज हो जाती हैं, तो विकल्प का सहारा लेंगे। इसका विकल्प फर्स्ट ही करेक्ट है, आप यहाँ पर इसको मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर देखिए दो चिन्ह है, भाग और प्लस को यदि बदलें तो कौन सा समीकरण इसमें सही है, तो विकल्प का ही सहारा ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए भाग की जगह प्लस और प्लस की जगह यहाँ पर भाग का सिंबल यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 90 में पहले 3 से भाग करेंगे तो 30 से 90, यहाँ वैल्यू 30 आ जाएगी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर 4 दूनी 8, और ये प्लस 76 और 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 84 हो जाएगा, और 84 में 30 माइनस करना है तो देखिए 54 प्राप्त हो जाएगा, अतः सेकंड विकल्प इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मित्र PBCG और H एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले 5 पर्सन की सीटिंग पोजीशन यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए 4 पर्सन की सीटिंग पोजीशन इस प्रकार होगी। अब 5वां पर्सन यहाँ पर बैठाएंगे और ये सभी वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो सभी पर्सन का ये राइट हो जाता है इस साइड, और इस साइड सभी पर्सन का लेफ्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सेट करेंगे डेटा को, कह रहा है कि B C के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो C यदि यहाँ बैठाते तो इसके ठीक बाईं ओर B बैठा है, अर्थात B को यहाँ बैठाएंगे। फिर कह रहा है कि G H और C के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो देखिए G को ना तो H के बगल में बैठाया ना ही C के बगल में, तो अर्थात G यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो कन्फर्म हो गया, और H का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अब आगे रीड करेंगे क्वेश्चन, कह रहा है कि H P के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो देखिए यहाँ पर अब इसको रीड करने के बाद अब यहाँ पर देखिए P बैठाते हैं, और P के दाईं ओर दूसरे स्थान पर H बैठा है, तो अब बचा एक पर्सन G को यहाँ बैठाएंगे, क्योंकि प्रश्न में कह रहा था कि G और H C के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो देखिए C से ये दोनों यहाँ पर देखिए दूर है, पड़ोसी नहीं है। अब आगे रीड करें, क्वेश्चन कह रहा है कि H P के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये तो ऑलरेडी सेट हो चुका है। P के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो देखिए P के ठीक बाईं ओर यदि चलेंगे तो C बैठा हुआ है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये देखिए इसमें 2 का डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ 2000 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1000, ये हाफ लिखा है 500, इसका हाफ होता है 250, अर्थात 250 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इन दो शब्दों का आपस में जो संबंध है वही आपको विकल्प से चयन करना है। फर्स्ट लेटर देखेंगे तो यहाँ देखिए G से H हुआ, अर्थात +1 किया है। फिर यहाँ पर देखिए T से B हो गया, अर्थात 20 से 22 हुआ, तो यहाँ +2 किया है। तो आपको सर्च करना है विकल्प में, देखिए यहाँ पर D से E हुआ तो +1 किया है, और 17 2 19 होता है तो +2 किया है, तो इसी ऑप्शन में प्रोसेस फॉलो हो रही, बाकी ऑप्शन में यहाँ पर नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 376 से 373 हुआ, अर्थात -3 किया है। फिर यहाँ 373 से 382 हो गया, तो यहाँ पर देखिए +9 किया है, 73 9 82 होता है, तो ये देखिए 3 का गुणज लिया है, 3 3 9। फिर यहाँ पर 382 से 355 हुआ तो -27 हुआ किया, मतलब ये 3 गुणा करते जाएगा, एक बार माइनस एक बार प्लस, 9 3 27। अब 27 या 81 होता है, तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर 81 करेगा, तो देखिए यहाँ पर 355 में 81 जोड़ेंगे 436 आएगी। अब यहाँ पर 81 का 3 गुना 243 होता है, तो -243 करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, 193 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर देखिए दो संतुलित समीकरण दिए गए हैं, पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। तीसरे समीकरण की वैल्यू फाइंड करना है आपको उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए। तो ये आपको अपने से गेस करना होगा। देखिए एट द रेट की जगह प्लस होगा, हैज की जगह प्लस होगा, और स्टार की जगह यहाँ पर डिवाइड का सिंबल यूज करेंगे। आप देखो इसको इसको देखेंगे, पहले चेक करेंगे। तो देखिए 13 से 65 में भाग करेंगे, 13 25 65, पहले डिवाइड किया जाता है, और 100 और 55 जोड़ेंगे तो 155, 155 और प्लस 5 160। तो यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है 160। सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई होगा। लास्ट में भी यहाँ पर एट द रेट की जगह प्लस, यहाँ पर हैज की जगह प्लस, और यहाँ पर डिवाइड का सिंबल होगा। तो 90 भागे 15 करेंगे तो 6 आया। फिर यहाँ पर 58 और 63 और 6 आपस में जोड़ेंगे तो 127 प्राप्त होगा। ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा सेकंड आकृति में जैसे जाते हैं तो यहाँ 2 लाइन कम गई, मतलब ये वाली लाइन यहाँ पर देखिए घट कम कर दिया है, और एक लाइन यहाँ से टॉप लेफ्ट और एक यहाँ पर। तो अब देखिए इस अगले में पुनः अगले में जाएंगे तो देखिए ये वाली लाइन हटा दिया और इस लाइन को हटा दिया है, रिमूव कर दिया। नेक्स्ट में जब जाएंगे तो ये लाइन रिमूव कर दिया है और ये लाइन रिमूव कर दिया, तो ये आकृति मिल गई। अब जब अगले में यहाँ पर जाएंगे तो ये लाइन रिमूव कर देगा, ये लाइन रिमूव कर देगा, तो आकृति केवल इतनी बचेगी। तो विकल्प का आप सहारा लेंगे, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट 2 शब्दों का आपस में जो संबंध है वही तीसरे का चौथे से होगा। तो यहाँ पर देखिए बीच वाला लेटर तो ज्यों का त्यों लिख दिया है इस शब्द में, और यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट को देखिए यहाँ पर प्लेस चेंज कर दिया, एम वाई, वाई एम को एम वाई। तो सेम यहाँ पर एफ यू है तो यू एफ हो जाएगा फर्स्ट लास्ट, और बीच वाला लेटर ज्यों का त्यों के रहेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो देखिए ये दोनों आकृतियां क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही हैं। मतलब यदि देखिए यहाँ पर वृत्त को ले लें तो एक बार देखिए व्हाइट है तो एक बार ब्लैक है। यहाँ पर देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलेगा। फिर यहाँ पर पुनः व्हाइट, फिर यहाँ पर पुनः ब्लैक। अब यहाँ पर पुनः व्हाइट होगा, मतलब ये वाला वृत्त यहाँ पर आएगा। और इसके बाद त्रिभुज में देखें तो त्रिभुज भी क्लॉकवाइज है, एक बार ब्लैक है तो एक बार व्हाइट, फिर एक बार ब्लैक है तो एक बार व्हाइट। अब यहाँ पर ये ब्लैक कर देगा इधर, तो ये इसका आंसर होगा, ये ब्लैक रहेगा। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में DOMKE को 967002 लिखा जाता है, KAOBF को 73894 लिखा जाता है, और FAMD को 4063 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में M को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर पहले तीनों शब्द लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए यम का कोड आपको पता करना है। तो यम देखिए फर्स्ट और लास्ट में यहाँ पर आपको दिखाई देगा, फर्स्ट सेंटेंस लास्ट सेंटेंस में यहाँ पर यम है, और साथ में देखिए डी भी है यहाँ पर। तो फर्स्ट और लास्ट में यदि कॉमन देखें तो देखिए 6 कॉमन है दोनों में, और यहाँ पर 0 कॉमन है दोनों में। तो अर्थात यहाँ पर देखिए यम और डी 2 लेटर हैं, और यहाँ पर लिखा है 0 और यहाँ 6 आया। तो आपको यम का कोड पता करना है, तो या तो 0 होगा या 6 होगा। तो विकल्प का सहारा लेंगे। तो देखिए विकल्प में 6 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी की माँ है। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम क्रिएट करेंगे, ए को ऊपर लिखेंगे, बी को नीचे, यहाँ पर ए माइनस करेंगे, फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए प्लस का सिंबल लेते हैं। फिर बी सी की बहन है, तो देखिए बी सी की बहन है तो बी में माइनस करेंगे, सी बगल में लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए सी डी का पिता है, अब सी डी का पिता है तो ये प्लस हो जाएगा, डी को लिखेंगे नीचे। पहले डायग्राम क्रिएट करेंगे। डी ई का भाई है, तो डी ई का भाई है तो ये प्लस हो जाएगा, ई को बगल में लिखेंगे। फिर ई एफ का पति है, तो यहाँ पर बीच में स्लैश लगा देंगे, ये और एफ के बीच में, ये पति है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। आगे देखिए एफ जी की बहन है, तो एफ जी की बहन है तो जी को बगल में यहाँ पर लिख देंगे, एफ जी की बहन है। फिर देखिए सी का एफ से क्या संबंध है, ये डायग्राम आपका क्रिएट हो गया। और सी का एफ से यहाँ पर संबंध, तो देखिए ये सी का पुत्र है, ये भी पुत्र है, और पुत्र की ये पत्नी हो गई। तो कह रहा कि इसमें सी जो है एफ के कौन लगेंगे, तो ये पति और पति के पिता। यहाँ पर देखिए इसका पति, पति के पिता, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी या निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न आकृति आपके सामने दिख रही है, विकल्प का सहारा लेंगे तो फर्स्ट में तो है नहीं, सेकंड में ही है। देखिए यहाँ पर ये आकृति ज्यों का त्यों यहाँ आपको देखने को मिलेगी, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 18 से यहाँ पर 15 हुआ अर्थात -3 किया है। फिर 15 से 12 हो गया तो -3 किया है। 12 से यहाँ 9 हो गया तो यहाँ भी -3 किया है। फिर 9 से यहाँ पर 6 हुआ तो -3 किया है। यहाँ पर -3 करेंगे 6 में तो 3 बचेगा अर्थात यहाँ पर सी होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। सबसे पहले सीरीज में यहाँ पर एक ग्रुप बना लेते हैं, सभी ग्रुप में समान लेटर होंगे। तो देखिए डबल एस है, फिर यहाँ पर टी 4 टाइम है, फिर यहाँ पर डबल यू, यहाँ पर यू फिल करेंगे तो ये एक ग्रुप बनेगा अर्थात डबल एस फिर टी 4 टाइम यहाँ पर यूज करना, तो यहाँ टी हो गया डबल यू, ये ग्रुप हुआ। फिर यहाँ पर देखिए ग्रुप कंप्लीट करने के लिए यू यहाँ पर रखेंगे, फिर ये ग्रुप ऑलरेडी पहले से कंप्लीट है। फिर अगले ग्रुप में यहाँ पर टी फिल करना होगा तो यहाँ पर देखिए ग्रुप कंप्लीट हो गया। आंसर होगा यू टी, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 1/64 से उसी अनुपात में है जिस अनुपात में 4/7 5/16 से अनुपात में है। तो देखिए यहाँ पर 1/64 से कोई भिन्न अनुपात में है तो यहाँ पर अनुपात यक्स मान लेते हैं वो भिन्न, और फिर समानुपात यहाँ पर देखिए कह रहा कि 4/7 जो है 5/16 से अनुपात में दिया है तो 5/16 पहले लिखेंगे और इसके अनुपात से है ये 4/7 तो यहाँ पर लिखेंगे 4/7। और ये देखिए यहाँ पर ये कंडीशन होती है कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट लास्ट टर्म का, और यहाँ पर मिडिल टू टर्म का मल्टीप्लाई, ये इक्वल होता है अर्थात यक्स इंटू 5 यहाँ पर 16 और बराबर हो जाएगा 1/64 गुणे हो जाएगा 4/7। अब इसको देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो 4 एकम 4, 16 चौको 64, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5 का गुणा देखिए 7 से कर देंगे तो यक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/35 क्योंकि 5 7 35 होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पर लिख लेंगे, क्षेत्रफल का अनुपात है 4:9। अब यहाँ पर आपको भुजाओं का अनुपात फाइंड करना है, तो जब भुजाओं का अनुपात निकालना हो क्षेत्रफल का दिया हो तो आप केवल स्क्वायर रूट निकालेंगे, मतलब 4 का स्क्वायर रूट, फिर रेशियो में यहाँ पर हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट। तो देखिए वैल्यू आ जाएगी 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 9 का निकालेंगे तो 3, तो 2:3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास 2 साइकिलें पहली 15,000 रुपए में और दूसरी 14,000 रुपए में खरीदता है। वह दोनों साइकिलें पहली 10% के लाभ पर और दूसरी 20% की हानि पर बेच देता है, तो कुल लाभ या हानि कितनी होगी। देखिए पहली साइकिल 15,000 रुपए में खरीदा और इसको 10% का लाभ है तो इसका 15,000 का 10% निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर प्रतिशत डबल जीरो रिमूव कर देगा, मतलब 1500 यहाँ पर आ जाएगा। 15,000 का 10%, सॉरी यहाँ पर 1500। और यहाँ पर देखिए दूसरी साइकिल 14,000 में है, पहली 15 दूसरी 14,000 में, तो 14,000 का देखिए ये 20% की हानि पर यहाँ पर बेचा तो इसका 20% निकालेंगे, 14,000 का 20%। तो देखिए यहाँ पर 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 14 दूनी 2800, ये 2800 हानि है और यहाँ पर ये 1500 लाभ पर बेचा तो ये प्लस होगा। अब दोनों का डिफरेंस यहाँ पर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर दोनों का अंतर 1300 होगा, वो भी -1300 अर्थात हानि होगी 1300 रुपए की। इसी तरह इसको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 8175 रुपये है और उस पर दी जाने वाली छूट 25% है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो अंकित मूल्य याद रखें, हमेशा याद रखिए 100 होता है, 100%। अब 25 की जब छूट करेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 75, 100 में 25 माइनस करेंगे तो ये मार्केट प्राइस हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस। अभी रेशियो बनाएंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे 25 से, 25 थे 75, 25 चौको 100। अब देखिए यहाँ पर 3 अनुपात की वैल्यू दिया है क्योंकि विक्रय मूल्य 8175 है तो 3 अनुपात बराबर 8175, कैंसिल आउट करेंगे 3 से, 3 एक कम 3, यहाँ देखिए 3 दूनी 6, फिर 2 21 हुआ, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15, एक अनुपात की वैल्यू हो गई 2725। आपको फाइंड करना है 4 अनुपात की क्योंकि मार्केट प्राइस यहाँ पर पूछ रहा है, तो 4 गुणे करेंगे 2725, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 पंचे 20 की शून्य हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 की शून्य हासिल 1, 4 सत्ते 28 1 29 हासिल 2, 4 दूनी 8 8 1 9, तो ये सॉरी यहाँ पर 10 होगा, 8 तो 10, तो 10,900 रुपये यहाँ पर मार्केट प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश विक्रम से 4 वर्षों के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि उधार लेता है। यदि रमेश को 18,600 रुपये का कुल ब्याज चुकाना हो तो मूलधन की राशि कितनी है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पहले एसआई का फार्मूला लिखेंगे
SI इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज यहाँ पर दिया 18,600, वैल्यू पुट करना है 18,600 बराबर, और यहाँ पर मूलधन राशि पूछ रहा था अर्थात प्रिंसिपल यहाँ पर पी रखे जो कते रखेंगे, रेट से 7.5% है तो यहाँ 7.5, और टाइम दिया है 4 वर्ष तो यहाँ 4 बटे हो जाएगा 100। अब यहाँ पर दशमलव रिमूव करेंगे तो यहाँ पर एक के बगल में एक जीरो लगाएंगे, बटे में 10 आएगा। फिर देखिए 25 3 75 और 25 चौको 100, फिर 4 से 4 कैंसिल आउट, फिर 3 से 3 एक कम 3, यहाँ पर देखिए 3 छंग 18 और यहाँ पर 3 दूनी 6 और डबल जीरो। अब देखिए यहाँ पर 6200 है और 10 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्रिंसिपल 62,000 हो जाएगा। ये धनराशि थी 62,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु को 30% की छूट पर बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा जिसे पहले 45% लाभ पर बेचा जा रहा था। ऐसे प्रश्न को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए 30% की छूट है तो -30, और यहाँ पर 45% का लाभ है तो +45, और यहाँ पर देखिए माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करने पर माइनस सिंबल आता है, फिर यहाँ पर 30 इंटू 45 और बटे हो जाएगा 100। आप कैंसिल आउट कर लेंगे, यहाँ पर 0 0 पहले कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ पर -30 और +45 है तो वैल्यू आएगी 15, फिर माइनस यहाँ पर 3 गुणे 45 करेंगे तो 3 पचे 15 और 3 चौक 12 1 13 135, 135 है बटे अभी 10 है, यहाँ पर देखिए तो जीरो हटाएंगे तो दशमलव लगाएंगे 13.5, तो 15 में 13.5 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर लाभ परसेंट होगा 1.5% का। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये सवाल 3 हिस्सों में डिवाइड है, पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया और तीसरा हिस्सा हो गया। तो सबसे पहले देखिए तीनों हिस्से अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 18 की 8 हासिल यहाँ पर 1 होगा, 3 9 27 1 28 अर्थात 288 आया। पहला ये हिस्सा सॉल्व हो गया। फिर यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस होगा। अब यहाँ 4 1 कम 4 डिवाइड करेंगे 12 चौक 48 तो यहाँ +12 होगा, और माइनस यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौक 12, +12 -12 कैंसिल आउट तो आंसर 288 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, यदि प्रथम 19 संख्याओं का औसत यक्स है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम 19 संख्याओं का औसत लिख लेंगे यक्स, ये 19 संख्याएं हैं स्टार्टिंग की, तो इसके पहले यहाँ पर 19 संख्याएं टोटल हैं और ये बीच की वैल्यू कहलाई औसत का मान। तो मतलब यहाँ पर 18 संख्याएं अर्थात पहले की 9 संख्याएं होगी और 9 संख्याएं होगी बाद की, 9 संख्याएं बाद की होंगी। अब अंतिम 2 संख्याओं का औसत आपको फाइंड करना है। तो देखिए पहले तो इन्हीं में पहले बाद की 2 संख्याएं सेट कर लेते हैं। तो विषम संख्याएं हैं तो देखिए अंतर 2 2 का होगा, मतलब यहाँ पर यदि यक्स है तो अंगली हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 9 संख्याएं सेट करेंगे तो x+2, फिर यहाँ पर x+4, फिर यहाँ पर x+6 प्लस बाद की लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पर हो जाएगा x+8, फिर अगली x+10, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 अभी हुई हैं, 4 और लिखना है तो यहाँ पर x+12 होगी, मतलब x+12 होगी अगली। फिर इसके बाद देखिए x+14 होगी, फिर x+16 होगी, 2 2 बढ़ाते जाएंगे और x+18 होगी। ये 9 संख्याएं हो गई क्योंकि 5 यहाँ थी और ये 4 और हो गई 9। अब कह रहा कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत, तो अंतिम 2 संख्याएं होगी देखिए x+18 तक गए तो यहाँ पर देखिए x+20 होगा और एक और लिखेंगे x+22। अब इनका औसत निकालना है तो देखिए इनको जोड़ करके दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, मतलब x+20 और प्लस x+22, ये अंतिम 2 संख्या है, डिवाइड बाई हो जाएगा 2। तो x जुड़ेगा तो यहाँ पर देखिए 2x हो जाएगा, यहाँ जब जोड़ेंगे तो 2x, और यहाँ पर 20 और 22 जुड़ेगा तो 42 हो जाएगा। अब भाग करना है 2 से तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 21 दूनी 42 होता है, तो ये अर्थात यहाँ पर आ जाएगा x+21। तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत x+21 होगा। आपको इसी तरह लगाना है, ये शॉर्टकट मेथड है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.5 वर्ष के लिए 10,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है 3676.31 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले तो 1.5 वर्ष है और अर्धवार्षिक गणना करना है, तो यहाँ पर 6 माह के 3 पेयर बनेंगे अर्थात टाइम की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3। अब देखिए प्रिंसिपल दिया है 10,000 तो लिख लेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल 10,000 यहाँ पर दिया है, और अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा देखिए CI जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3676 यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 13,676 पॉइंट हो जाएगा 31। अब यहाँ पर दशमलव रिमूव करेंगे तो जो 2 जीरो यहाँ पर और आ जाएंगे। अब जब रेशियो बनाएंगे तो देखिए ऐसी वैल्यू लेना है कि देखिए ये किसका क्यूब है, तो देखिए 2 2 के जोड़े बनाएं तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 का क्यूब, ये तो
यहाँ पर 100 का क्यूब होगा, ये 100 का क्यूब हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर ये तो 100 का क्यूब है, ये हो जाएगा 111 का क्यूब। ये आपको 3 बार जब गुणा करेंगे तो वैल्यू प्राप्त होगी। तो जब 1 वर्ष का प्रिंसिपल अमाउंट का यहाँ रेशियो बनाएंगे तो 100 होगा और ये हो जाएगा 111। तो देखिए यहाँ पर यदि देखें तो वृद्धि हो रही केवल 11 की, ये 100 था, ये 111 हुआ, तो 11 की वृद्धि हो रही है। तो आपको रेट निकालना है तो देखिए 11 ऊपर लिखेंगे और 100 पर वृद्धि हो रही तो 100 नीचे, इंटू करेंगे 100, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेट आ गई 11%। लेकिन आपको ये अर्धवार्षिक रेट है, 11% ये अर्धवार्षिक है। आपको रेट वार्षिक फाइंड करना है तो 22% होगी, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड। क्योंकि जब अर्धवार्षिक गणना होती तो रेट को आधा करते हैं, तो देखिए 22 का जब हाफ करेंगे तो 11 आएगा, अतः विकल्प का सहारा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरमन विवेक से 20% कम कुशल है। तो देखिए पहले यहाँ पर सरमन और विवेक की इफिशियंसी का रेशियो बना लेंगे, कार्य क्षमता का अनुपात। तो देखिए सरमन विवेक से 20% कम कुशल है। यदि विवेक की कार्य क्षमता 100 है तो ये 20% कम है सरमन, तो 80 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो 20 चौक 80, यहाँ पर देखिए 20 पंचे 100, तो 4:5 हो गया, ये कार्य क्षमता का अनुपात। अब कह रहा है कि यदि विवेक एक हेलमेट 20 दिनों में बना सकता है, तो देखिए विवेक की कार्य क्षमता 5 है और इसको टाइम लगता है 20 दिन, तो इफिशियंसी इंटू टाइम करेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 20 पंचे 100। ये आपके सामने टोटल वर्क आ गया। किसी एक पर्सन की यदि कार्य क्षमता और टाइम दिया है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टोटल वर्क हो जाता है। अब देखिए कह रहा है कि सरमन उसी हेलमेट को कितने दिनों में बना सकता है। तो सरमन की कार्य क्षमता 4 है और टोटल वर्क आपके सामने देखिए यहाँ पर 100 है। तो सरमन का आप निकालेंगे टाइम, तो यहाँ पर 100 में 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 25 चौको 100, तो ये 25 दिनों में बना सकता है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन 16 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है और अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दे तो वह समान दूरी को 14 घंटे में तय कर सकता है। दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर टाइम पहले दिया है, टाइम का रेशियो बना लेंगे। पहले 16 घंटा दिया था, फिर 14 घंटे, तो टाइम में रेशियो यहाँ पर 16 14 का है, तो स्पीड में यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, मतलब 14 हो जाएगा और यहाँ पर 16। स्पीड और टाइम का रेशियो विपरीत होता है, अपोजिट होता है। अब यहाँ पर देखिए स्पीड में अंतर देखें तो यहाँ पर 2 का अंतर है और यही 2 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक अनुपात की निकालना है तो देखिए 5/2 हो जाएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। अब आपको फाइंड करना है डिस्टेंस, यहाँ पर दूरी निकालना है। तो दूरी डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो किसी एक वाले वैल्यू से निकाल लेंगे, इसका टाइम और इसका स्पीड लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 गुणे 14। आपको इसी अनुपात की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक अनुपात की 5/2 है, तो 16 इंटू 14 अनुपात की निकालना है, तो इसी में 5/2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 एकम 2, यहाँ पर देखिए 2 अट्ठे 16, तो देखिए 8 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40, तो 14 इंटू जब 40 करेंगे तो यहाँ पर 14 चौको 56 होता है और एक जीरो लगाएंगे, 560 किलोमीटर डिस्टेंस होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मूल्य में 5% की कमी की जाती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे। यहाँ पर देखिए पहले मूल वैल्यू मान लेते हैं कि 100 थी। अब 5% की जब कमी करेंगे तो 100 में 5 माइनस करेंगे, 100 का 5% 5 होता है, तो यहाँ पर 95 वैल्यू बचेगी। अब आपको प्रतिशत वृद्धि फाइंड करना है। तो जब भी प्रतिशत वृद्धि फाइंड करना हो तो देखिए ये जो कमी हो रही है 5 की, तो उसको ऊपर लिखेंगे, परिवर्तित मान नीचे आता है, बटे 95 होगा, इंटू करेंगे 100, तो 5 एकम 5, 19 पना 95। अब 100 में जब 19 से भाग करेंगे तो ये 5.5 टाइम जाएगा, 19 पना 95, 5 पॉइंट समथिंग, तो अर्थात ऑप्शन का सहारा लेंगे तो 5.2% आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित मूल्य का 50% क्रय मूल्य के 70% के बराबर है। तो सबसे पहले देखिए एमपी मार्केट प्राइस का 50% यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे और ये बराबर है क्रय मूल्य का यहाँ पर सीपी का यहाँ पर 70% लिख लेंगे। अब देखिए ये आपस में बराबर है तो परसेंटेज यहाँ पर रिमूव हो जाएगा और देखिए यहाँ पर जीरो जीरो दोनों का कैंसिल आउट कर देंगे। तो मार्केट प्राइस और सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस का यहाँ पर रेशियो यहाँ पर बना लेंगे, तो यहाँ पर 7:5 बन जाएगा। ये इस तरह से जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब इसमें दिखा रहा कि यदि कोई छूट ना दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, आपको परसेंट प्रॉफिट फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 का लाभ हो रहा है, लेकिन लाभ होता है हमेशा सीपी पर, सीपी की वैल्यू 5 है, तो 2/5 गुणे कर देंगे 100, तो 5 एकम 5, 20 पंचे 100, तो 20 और 2 का गुणा करेंगे तो 40% का लाभ होगा। छूट यदि कोई न दी जा रही हो तो सीपी पर प्रॉफिट होता है हमेशा। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमन 2 परीक्षाओं में शामिल हुआ। उसने पहली परीक्षा में 600 अंकों में से 420 अंक हासिल किए और यदि उसे कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त हुए हों तो दूसरी परीक्षा में उसने 500 में से कितने अंक प्राप्त किए थे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे टोटल अंक देखिए, यहाँ पर पहली परीक्षा में 600 थे, दूसरी परीक्षा में 500, तो 6 5 1100, टोटल तो 1100 थे। अब इसको 70% टोटल मिला, कुल का 70%, तो 1100 का पहले 70% फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रतिशत डबल जीरो रिमूव कर देता है, तो 11 सत्ती 77, मतलब 770 अंक उसको कुल प्राप्त हुए। अब कह रहा है कि पहली परीक्षा में 600 में से 420 अंक लाया था, तो यहाँ पर इसमें 420 अंक माइनस कर देंगे। तो देखिए अब दूसरी परीक्षा में उसने पाया, देखिए जीरो में जीरो घटाएंगे, 7 में 2 घटाएंगे 5 और 7 में 4 घटाएंगे 3, ये पाया सेकंड पे परीक्षा में, ये तो फर्स्ट परीक्षा में था, सेकंड में पाया 350। अब आपको निकालना है परसेंटेज, ये 500 में पाया 350, क्योंकि दूसरी परीक्षा 500 की थी, तो आपको प्रतिशत में फाइंड करना, तो 350 ऊपर लिखेंगे, 500 नीचे, क्योंकि 500 का 350 यहाँ पर निकालना है कितने परसेंट है, इंटू 100 करेंगे, जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो इस जीरो लगाएंगे 70%, तो दूसरी परीक्षा में उसने 70% अंक प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर और यस मिलकर एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू लिख लेंगे, आर और यस मिलकर के किसी काम को 60 दिनों में करते हैं, एस और टी मिलकर उसी काम को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे, यस और टी दोनों मिलकर के 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि आर एस और टी सभी मिलकर एक साथ काम करते हैं तो वही काम 45 दिनों में पूरा हो जाता है, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे आर प्लस एस प्लस टी तीनों मिल करके यदि काम को करते हैं तो 45 दिनों में काम पूरा हो जाता है। तो देखिए अब सबसे पहले 60 90 45 का एलसीएम फाइंड करेंगे और यही टोटल वर्क होता है। तो यहाँ पर देखिए तीनों का एलसीएम यहाँ पर 180 आएगा, यहाँ पर आप फाइंड कर लेंगे। तो देखिए आर और एस की इफिशियंसी निकालना, तो 60 से भाग करेंगे 180 में तो तीन आएगी, यहाँ 90 से भाग करेंगे 180 में तो 2 आ जाएगी एस और टी की इफिशियंसी, और तीनों की इफिशियंसी आ जाएगी 45 चौको यहाँ पर 180 होता 4 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर कह रहा था कि आर और टी मिलकर के समान काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, तो आर और टी की पहले कार्य क्षमता निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर एस और टी की यहाँ पर दिया है 2, तो एस और टी की यदि यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर इन दोनों की 2 है, दोनों की मिला करके, तो आर की अकेले यहाँ पर 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 और 2 टोटल यहाँ पर 4 दिया है। तो जब आर की यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर देखिए आर की 2 रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए यस की हो जाएगी 1, क्योंकि 2 और 1 यहाँ टोटल 3 हुआ, और जब यस की 1 है तो यहाँ पर टी की भी 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 और 1 यहाँ पर 2 दिया है। अर्थात देखिए आर की आपको और टी की इफिशियंसी पता करना है, क्योंकि आर और टी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आर की 2 है और टी की यहाँ पर 1 है, तो 2 और 1 3, तो देखिए आर और टी मिलकर के काम है टोटल 180, और इनकी कार्य क्षमता 2 और 3 हो रही, 2 और 1 ये मिला करके 3 हो रही, तो 3 की कार्य क्षमता से करेंगे, तो 3 एकम 3 तीछंग 18, तो मतलब 60 दिन यहाँ पर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन कितना है लगभग यहाँ पर फाइंड करना है। देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसी में वैल्यू पुट करेंगे, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पर पुट करेंगे, और आर यहाँ पर त्रिज्या दिया है 4.9, तो 4.9 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 दशमलव जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पर बटे एक जीरो लगाएंगे 10 होगा, यहाँ पर बटे 10 होगा, यहाँ पर बटे 10 होगा। सबसे पहले कैंसिल आउट कर लेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 एकम 7, 7 सत्ता 49, और यहाँ पर अब देखिए जो वैल्यू बची तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करके और फिर डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 22 चौक 88 हो गया, और यहाँ पर देखिए 49 इंटू 49, 49 का वर्ग होता है यहाँ पर 2401, तो ये 2401 आ गया, और 88 7 और 2401 का मल्टीप्लाई करके और 3 से डिवाइड करेंगे, और फिर इसके बाद 0 3 हटा के दशमलव लगाएंगे, तो ये लगभग 493 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, तो ये आपका आंसर होगा, ये अप्रॉक्स में आपको निकालना है, तो ये आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य नहीं है। देखिए 36 से वही संख्या डिवाइड होगी जो 4 और 9 से डिवाइड होगी। तो सबसे पहले 9 का मल्टीपल देख लेते हैं। तो 9 का मल्टीपल यहाँ पर देखिए फर्स्ट
यहाँ पर 9 से 6 3 9, ये तो 9 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर देखिए 8 1 9 और 6 3 9, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर देखिए 5 4 9 और 7 2 9, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर 6 3 9, लेकिन यहाँ पर 7 3 10 हो रहा है, तो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि 36 से तभी विभाजित होगा जब 4 और 9 दोनों से डिवाइड होगा। तो 9 से ही आप चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 147 है, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 7 है। यदि एक संख्या 21 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर एक फार्मूला होता है LCM इंटू SCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। LCM 147 है तो यहाँ पर 147 पुट करेंगे। SCF 7 है तो यहाँ पर लिखेंगे 7। पहली संख्या दिया है 21 तो यहाँ लिखेंगे 21 और दूसरी x मान लेते हैं। अब देखिए 7 1 कम 7, 7 3 21 होता है। या फिर ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट 21 से कैंसिल आउट करें। 21 एक कम 21, 21 सत्ते 147, तो 7 7 49, मतलब यक्स की वैल्यू आ जाएगी 49। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 व्यक्तियों के औसत भार में तब 3.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 85 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का भार कितना हो सकता है? देखिए आपको नए व्यक्ति का भार फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए कि कितने किलोग्राम भार वाला व्यक्ति प्रतिस्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए 85 किलोग्राम वाला, और देखिए यहाँ पर औसत में वृद्धि हो रही तो इसलिए प्लस का सिंबल लेंगे, कमी होती तो माइनस का लेते। और 3.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही तो 3.5, और टोटल 10 थी स्टार्टिंग में तो इंटू करेंगे 10। बस इसका ये फार्मूला होता है। अब देखिए 85 ज्यों का त्यों रहेगा, 35 धाम 350 होता है, और 1.1 अंक के बाद लगाएंगे, अर्थात इसकी वैल्यू 35 आएगी। तो प्लस करेंगे 35, तो नए व्यक्ति का भार आ जाएगा 5 5 10 की शून्य, हासिल 1 8 3 11 1 12, 120 किलोग्राम। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 125, 75, 150 और 70 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए? सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए 70 में देखें चाहे 150 में देखें, 10 का मल्टीपल है। 7 इंटू 10 करेंगे तो 10 का मल्टीपल इकाई में 0 होना चाहिए, तो ये दोनों तो पहले क्रॉस हो गए। अब बचे ये और ये दो ऑप्शन आपके सामने बच रहे हैं। तो आप इनमें सब देख लीजिए, 25 3 75, 25 का मल्टीपल देख लीजिए, और 25 से वही संख्या कटती है जिसके अंतिम के 2 अंक 25 से डिवाइड हो जाए, या तो डबल 0 हो या 25 का मल्टीपल हो। 25 25 दूनी 50 या 25 3 75, तब वो संख्या 25 से कटेगी। तो देखिए यहाँ पर 50 है तो ये तो डिवाइड होगी 25 से, ये 80 है यहाँ पर तो ये 25 से डिवाइड नहीं होगी। तो केवल ये आपको मल्टीपल देख लेना है 25 का और 10 का। और यदि इस तरह 2 का नहीं देखना तो केवल 1 का आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर 3 का मल्टीपल है 75, 25 3 75, केवल 3 का मल्टीपल चेक कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट को छोड़ दे तो सेकंड देखिए 3 3 का 9, 4 2 6, 3 दूनी 6, 4 बच रहा तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ 3 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, 8 5 13 हो रहा तो ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। 5 4 9, 3 3 का 9, ये तो 3 के मल्टीपल है, लेकिन 8 बच रहा है तो अर्थात ये 3 का मल्टीपल नहीं है, केवल फर्स्ट 3 के मल्टीपल है, क्योंकि 5 5 10, 10 2 12, 3 4 12। तो केवल आप 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर ये आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है, और सभी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी एक साथ।